Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to grade 3. This is your English class. Yesterday we studied about masculine, feminine and singular plural. Today we are going to learn about the topic time. How can we express time in English? Time in English, how to express it. टाइम को इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है. देयर आर सेवरल वेज टू एक्सप्रेस टाइम इन इंग्लिश. बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे हम इंग्लिश में टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में हम कहते हैं कि 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 1:30 हो गया है, 1:15 हो गया है. इंग्लिश में हम इस टाइम को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या किस तरीके से बताते हैं कि क्या टाइम हो रहा है. ठीक है. द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर वन इज़ टू टॉक अबाउट द आवर्स. सबसे कॉमन वे जो है जो सभी यूज़ करते हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए वो आवर्स है. घंटे के लिहाज से टाइम को एक्सप्रेस करना. दिस मीन्स दैट वी स्टेट टाइम बाय द आवर ऑफ द डे. इसका मतलब है कि हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं एक दिन में घंटों के हिसाब से, घंटों को देखकर. ठीक है, कि अब कौन सा आवर है, अब कौन सा आवर है, कौन सा घंटा हो गया, क्या टाइम हो गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में हम कहते हैं 1 बज गया है, 2 बज गए हैं, रात के 11 बज रहे हैं. ठीक है, तो ये आवर्स होते हैं. 1 o'clock, 2 o'clock, 11 o'clock. ठीक है. अ डे इज़ डिवाइडेड इंटू 24 आवर्स. एक दिन जो है वो 24 आवर्स में डिवाइड होता है. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. ठीक है. घंटा क्या होता है कि जब बड़ी वाली सुई 12 से होकर पूरा राउंड अपना कंप्लीट करके वापस 12 पे आ जाती है तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है. एंड ईच आवर डिवाइड्स इनटू 60 मिनट्स. और हर घंटा 60 मिनट्स का होता है. हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी सुई जो है वो 12 पे है और छोटी सुई 2 पे है, तो 2 o'clock, 2 बज रहे हैं. ठीक है. जब ये बड़ी वाली सुई पूरा अपना ये वाला राउंड कंप्लीट करके वापस 12 पे आएगी तब तक छोटी वाली सुई 3 पर जा चुकी होगी. छोटी वाली सुई थोड़ा सफ़र तय करती है, बड़ी वाली सुई ज़्यादा तेज़ चलती है. तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. मतलब 12 से लेकर 1 तक 5 मिनट्स होते हैं, 1 से लेकर 2 तक 5 मिनट्स होते हैं, 2 से लेकर 3 तक 5 मिनट्स होते हैं. इसी तरह 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. बड़ी वाली सुई जब 12 से होकर पूरा अपना राउंड कंप्लीट करके वापस 12 पे आती है तो 1 घंटा कंप्लीट होता है और 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, पूरे 60 मिनट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ क्लॉक रीड्स 8:46 देन द फर्स्ट नंबर रेफर्स टू द आवर्स एंड द सेकेंड नंबर रेफर्स टू द मिनट्स. जैसा कि लेट्स सी अगर एक घड़ी में 8:46 हो रहे हैं. ठीक है, 8:46 टाइम हो रहा है तो जो फर्स्ट डिजिट है उसका वो आवर्स को इंडिकेट करता है, घंटे को 8 बज गए हैं. ठीक है. और जो सेकंड डिजिट है वो मिनट्स को इंडिकेट करता है कि 8 बजने के बाद 46 मिनट्स गुजर चुके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द क्लॉक. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सुई है वो तो 2 पर है लेकिन अभी 12 पर बड़ी वाली सुई नहीं पहुँची. इसका मतलब है अभी 2 नहीं बजे, अभी 2 o'clock नहीं हुए. 1 o'clock होकर कितने मिनट्स हो गए हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 1 o'clock होने के बाद मतलब जब ये सुई 1 पे थी, ये वाली सुई 12 पे थी, तो उसके बाद इस बड़ी वाली सुई ने मूव करना शुरू किया और वो यहाँ पर आ गई. 1 o'clock होने के बाद 50 मिनट्स गुजर चुके हैं तो ये टाइम हो रहा है 1:50. ठीक है. इसी तरह 1:50 में 1 जो है वो और को इंडिकेट करेगा और 50 जो है वो मिनट्स को इंडिकेट करेगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ टेलिंग टाइम. अब देखते हैं कि टाइम को हम और किस तरीके से बता सकते हैं. इंग्लिश को बताया जो घंटा होता है उसको ओ क्लॉक कहते हैं इंग्लिश में. दिस एक्सप्रेशन इज़ यूज टू रेफर टू द आवर एज अ फुल आवर विदाउट इंक्लूडिंग द मिनट्स. फॉर एग्जाम्पल इट्स 3 o'clock. ये जो एक्सप्रेशन है ना ओ क्लॉक, ये हम तब यूज़ करते हैं जब बिल्कुल
जो बड़ी वाली सुई होती है वो बिल्कुल 12 पे होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई मिनट्स ना 5 मिनट्स हैं इसके आगे, ना 30 मिनट्स हैं, ना 40 मिनट्स हैं, पूरे ओ क्लॉक हो रहे हैं, पूरा 1 घंटा हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटी सुई किसी भी नंबर पे हो, बड़ी सुई जब 12 पे होगी तो इसका मतलब होगा कि 1 घंटा पूरा हो गया है। फॉर एग्जांपल अभी देख लें आप कि छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो ये इसका मतलब है कि 3 ओ क्लॉक, फुल 3 ओ क्लॉक हो रहे हैं, ना 3:50 है, ना 3:05 है, ना 3:46 है, ना 3:30 है, एग्जैक्ट 3 ओ क्लॉक इस वक्त घड़ी में हो रहे हैं। हाफ पास्ट, अब जब घड़ी जो बड़ी वाली सुई है वो 12 पर नहीं होती, उससे आगे मूव करके हाफ टाइम गुजार चुकी होती है। 12 के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर 6 नंबर होता है, 6 पे होती है, ठीक है। हाफ टाइम गुजर गया है, आधा घंटा, मतलब एक पूरा घंटा होता है ना जब 12 से होकर सुई वापस 12 पर आती है तो 1 घंटा गुजर जाता है, लेकिन अभी 12 से होकर उसने अभी आधा टाइम अपना स्पेंड किया है, आधा वक्त गुजरा है, वो अभी 6 पर है। तब क्या होता है, दिस एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट हाफ द मिनट्स इन द आवर हैव ऑलरेडी पास्ड। इसका मतलब होता है कि 3 बजे के बाद आधा घंटा गुजर चुका है, आधा टाइम गुजर चुका है, ठीक है। 3 बज रहे थे ना, पिछली उसमें देखे थे हमने कि बड़ी सुई 12 पर थी और छोटी सुई 3 पर थी, 3 ओ क्लॉक हो रहे थे। अब बड़ी सुई देखें, छोटी सुई मैंने आपको बताया था वो आहिस्ता मूव करती है, आहिस्ता चलती है, ठीक है। अब बड़ी सुई को देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आधा घंटा, आधा टाइम गुजार चुकी है, अब वो हाफ पे है, 6 पे है। तो कितने मिनट्स पास हो गए, लेट्स काउंट, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट्स पास हो गए हैं। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट इट्स 3:30। पहले 3 ओ क्लॉक हो रहे थे, अब वो मिनट्स भी हमने काउंट करने हैं, जितने मिनट्स उसने आगे कवर किए हैं। कितने मिनट्स कवर किए थे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो इट्स 3:30। सो 3:30 वुड बी रिटन एज, तो हम अब 3:30 को किस किस तरीके से इंग्लिश में रिटन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3:30, हाफ पास्ट 3 और 3 मिनट्स पास्ट 30, ये तीनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो 3:30 बजे को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि 3:30 बज चुके हैं। एक एक्सप्रेशन है 3:30 के 3:30 हो रहे हैं, हाफ पास्ट 3, 3 बजने के बाद आधा घंटा गुजर चुका है, 30 मिनट्स पास्ट 3, आधा घंटा गुजर चुका है 3 बजे के बाद। ये तीनों एक्सप्रेशंस 3:30 को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू, अब ये क्या है, These expressions are used to talk about those times when 15 minutes after an hour have passed, quarter past, and also when there are 15 minutes left in an hour, quarter to. अब इसमें हमने पढ़ा था ओ क्लॉक। ओ क्लॉक मीन्स जब एक सुई, बड़ी वाली सुई बिल्कुल 12 पे होती है तो इसका मतलब है ओ क्लॉक हो रहे हैं। छोटी सुई जिस नंबर पे होगी तो इसका मतलब है उतने टाइम हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल अगर बड़ी वाली सुई 12 पर है और छोटी वाली सुई 1 पर है तो 1 ओ क्लॉक, बड़ी वाली सुई 12 पर है, छोटी वाली सुई 6 पर है तो 6 ओ क्लॉक, बड़ी वाली सुई 12 पर ही होनी चाहिए, छोटी वाली सुई 9 पर है तो 9 ओ क्लॉक। जब दोनों सुइयाँ 12 पर होंगी, ठीक है, तो क्या टाइम हो रहा होगा, 12 ओ क्लॉक। बड़ी वाली सुई 12 पर होने का मतलब है कि ये ओ क्लॉक घंटा हो गया है, पूरा 1 घंटा कवर हो गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब हाफ टाइम गुजर चुका होता है, 12 के बाद जब वो अपना हाफ टाइम कवर कर लेती है तो क्या होता है, हाफ पास्ट, इसका मतलब होता है 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, ठीक है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। इसको हम किस तरीके से शो करते हैं, 3:30, हाफ पास्ट 3, 30 मिनट्स पास्ट 3 के 3 होने के बाद 30 मिनट्स हो चुके हैं, हाफ टाइम गुजर चुका है, 3 होने के बाद हाफ पास्ट 3 और 30 मिनट्स पास्ट 3, 30 मिनट्स 3 बजने के बाद बज चुके हैं। नेक्स्ट इज़ क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू। क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू का क्या मतलब होता है, जब 15 मिनट्स हो चुके होते हैं या 15 मिनट्स रहते होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्लॉक, 15 मिनट्स हो चुके हैं। 3 बजने के बाद ये घड़ी हाफ से भी हाफ पे है। हाफ यहाँ पर होता है ना, 12 का हाफ, पूरे इस सर्कल का हाफ ये है यहाँ पर, लेकिन अब इस हाफ का भी हाफ ये है। तो 3 बजने के बाद हाफ से भी हाफ टाइम हो चुका है, मीन्स 5, 10, 15, 3:15 हो रहे हैं इस वक्त वॉच में। और अब यहाँ पर जब आएंगे तो आप यहाँ पर देखें कि हाफ टाइम हो चुका है और हाफ से भी आगे चला गया है टाइम, मीन्स अभी पूरे 12 पर सुई नहीं पहुँची, उससे थोड़ा सा पीछे है। यहाँ पर कितने मिनट्स हो गए हैं काउंट करते हैं, 5 से, ये 1 जो है इसको 5 काउंट करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब आप ये देखें कि जब छोटी सुई, मैंने आपको बताया था कि लेट मूव करती है, ठीक है, वो स्लो होती है, बड़ी सुई फास्ट होती है। अब ये बड़ी सुई जब तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, ये छोटी सुई 3 पर ही होगी। तो अभी ये 3 बजेंगे, बजे नहीं हैं, ठीक है। जब ये सुई यहाँ पर पहुँचेगी तो 3 बजेंगे। अभी ये 3 से बजने से पीछे है, 12 o'clock से पीछे, अभी 3 नहीं बजे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 3 से पीछे वाला क्या होता है, 3 से पीछे वाला नंबर 2:45 हो रहे हैं। अभी 3 o'clock नहीं हुए। 3 o'clock कब होंगे, जब ये वाली सुई, बड़ी वाली सुई 12 पे पहुँचेगी। अभी ये 12 पर नहीं पहुँची, अभी ये पीछे है। और ये कितना पीछे है, कितने मिनट्स पीछे है, 5, 10, 15 मिनट्स पीछे है अभी ये, 5, 10, 15। जब ये 15 मिनट्स भी कवर कर लेगी, उस वक्त ये सुई 12 पे पहुँचेगी और पूरे 3 o'clock होंगे, ठीक है। अभी 3 o'clock नहीं हुए, अभी क्या टाइम हुआ है, 2 पिछले वाला फिगर जो पीछे घंटा बजा था, 2 o'clock। 2 o'clock के बाद इसने कितने मिनट्स कवर किए हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो अभी हो रहे हैं 2:45, यहाँ पर हो रहे हैं 2:45, और यहाँ पर छोटी सुई को देखें वो 3 पर है और बड़ी सुई भी 3 पर है। तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, 3 मिनट्स काउंट करें, 5, 10, 15। तो यहाँ पर मिनट्स हो रहे हैं 15, 3:15। यहाँ पर टाइम हो रहा है 3:15 और यहाँ पर टाइम हो रहा है 2:45। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम किन उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह और ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3:15, a 3:15, 3:15. आप इस टाइम को कह सकते हैं कि ये 3:15 हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स a 3:15. क्वार्टर मीन्स हाफ से भी हाफ टाइम हो चुका है 3 बजकर, और 3:15 और 15 मिनट गुजर चुके हैं 3 बजने के बाद। इस टाइम को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2:45, a 2:45, 15 to 3। जब 1 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके होते हैं तो उसको हम 1/4 कहते हैं। 1/4 ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, 1/4, जब 15 मिनट्स गुजर जाते हैं। और जब 15 मिनट्स रहते होते हैं, 1 घंटा होने में, o'clock होने में जब 15 मिनट्स रहते हैं तो हम 1/4 यूज़ करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन 1/4। यहाँ हमने यूज़ किया था 3:15 के 3 बजने के बाद क्वार्टर टाइम गुजर चुका है, और यहाँ हम यूज़ करेंगे 1/4 के 3 बजने के लिए, क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स रहते हैं, a 2:45, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3:15 में, a 3:15, 3 बजने के बाद क्वार्टर टाइम हो चुका है, और 15:3, 15 मिनट्स गुजर चुके हैं 3 बजने के बाद, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 2:45 भी हम इसे कह सकते हैं, और 3:15, 3:15 मतलब 3 बजने में अभी 15 मिनट हैं। 15 मिनट्स को हम क्वार्टर में एक्सप्लेन करते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, क्वार्टर। अभी 3 बजने में 15 मिनट्स हैं, और 15 to 3, 3 बजने में 15 मिनट रहते हैं, 15 to, 1/4, 15:15, ठीक है। That's enough for today. Tomorrow we will start its exercise, revise it again and again, practice it again and again with your mother or father. Tomorrow we will start its exercise. Till then,
कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।